आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। पवित्र पिता, जितने लोग आज के वचन को सुने, परमेश्वर उन सबको आशीष दे और लोग सुनकर मन फिराएं और प्रभु परमेश्वर उद्धार पाएं, आपके राज्य में जाने के योग अपने जीवन को बना सकें। पिता धन्यवाद देते हैं, हमारी इस दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 31 वचन को हम देखेंगे। लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पर एक घटना लिखी हुई है, परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस और सीलास के विषय में। ये पौलुस सीलास परमेश्वर के वचनों को सुनाते थे और परमेश्वर के चेले हैं। इन लोग क्या परमेश्वर के वचन को सुनाते सुनाते इतना इनके ऊपर कष्ट हो गया कि ये लोग के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये लोग परमेश्वर की आराधना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जहां पर बंद थे वहां पर एक दरोगा रहता था। वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सेवक लोग उससे इस बात को कह रहे हैं। अगर आप इस घटना को पढ़ना चाहते हैं तो 16 अध्याय को पूरा पढ़ें। वहां लिखा हुआ है, वो लोग रात के समय में आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का भजन गा रहे थे और कैदी और भी जितने लोग थे वो सब सुन रहे थे, और साथ ही दरोगा और जितने कर्मचारी लोग थे, हेड कांस्टेबल, इस तरीके के नीचे अधिकारी सभी सुन रहे थे। अचानक क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां प्रकट किया। वहां लिखा है, अचानक एक भूई डोल हुआ और वहां पर जितने कैदी थे उन सबके ही ताले खुल गए। बाइबल बताती है, पौलुस सीलास के दरवाजा खुल गए और वहां पर एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भेजकर अपने सेवक लोगों से कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर तुरंत जो दरोगा था वो अपने आप को चाकू निकालकर या तलवार निकालकर, उस समय जो भी औजार रहते थे, आज के समय तो इंस्पेक्टर के पास में, दरोगा के पास में बंदूक होती है, उस समय में कुछ और औजार होते थे, तो वो अपने आप को घायल करने के लिए विचार किया, अपने आप को मार डालने के लिए सोचा। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने कहा, ये दरोगा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम भागे नहीं बल्कि यही हैं। तुरंत वो दरोगा इस परमेश्वर के दासों के चरणों में गिर गया और कहा, 30 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तुरंत उन परमेश्वर के दासों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है? यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। कहने का मतलब ये, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा क्यों गया? ताकि लोगों के मन फिरा सके, लोगों को सही रास्ता दिखा सके, लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखा सके और लोगों को ये दिखा सके कि प्रभु ईश्वर के पास पहुंचने के लिए कैसे हमें चलना है। यीशु मसीह पर ही विश्वास किया, क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास किया जाता है क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़कर आया और साथ ही मारा गया, गाड़ा गया, और उसने इससे पहले ही ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह जिंदा हुआ। मरने के बाद, जिंदा होने के बाद ये सेवक लोग क्या है, पौलुस और सीलास जो परमेश्वर के दास लोग हैं,
परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। और बहुत लोगों ने मन फिराया पापों से, गलत कामों से, लड़ाई झगड़े से, चोरी से, तरह तरह के बहुत से इस दुनिया में पाप होते हैं। उन सब से मन फिरा लिया कि आगे से हम ऐसा मन रखते हैं कि कोई भी गलत काम, कोई पाप नहीं करेंगे। तो ये यीशु मसीह पर विश्वास करना यह है कि पुराने कामों को हम छोड़ देंगे तो हम भी उद्धार पाएंगे। उद्धार का मतलब मुक्ति, और उसके बाद हमारे परिवार के लोग भी आशीष पाएंगे। आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में पैसा है, कमा रहे हैं, खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी जो है हमारी अशांति में फैली है। हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम बीमारी में फंसे हुए हैं, कर्जा में डूबे हुए हैं, निराशा में फंसे हुए हैं, परिवार की वजह से फंसे हुए हैं। इस सभी में हम डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आस नहीं दिखती कि हमारा जीवन कैसा होगा। इन लोगों ने भी, दरोगा के पास सब कुछ था, पैसा था, परिवार था, और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अशांति फैली हुई थी। इसीलिए उसने कहा, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं, या उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन लोगों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी अध्याय में अगर आप 17 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 16 से, पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने आप स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। इसका मतलब, भावी का मतलब वो तांत्रिक थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। इसका मतलब यह है, वो भी जानते थे कि ये सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। मन फिराने के लिए यीशु मसीह ने भी एक बात को कही है। आप देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 2 वचन को अगर देखेंगे तो लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। 8 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। अगर हम भी मन फिराना चाहते हैं, पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, बुरी शक्तियों से आज़ाद होना चाहते हैं, घर में आशीष नहीं है, घर में बरकत नहीं है, कमाई कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, उन सारी चीज़ों से हम आशीष पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना होगा, और विश्वास करके उसके वचन पर चलना होगा, और ये मानना होगा कि आगे से हम कोई भी ऐसी गलती और पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। तो प्रभु यीशु मसीह हम पर भी दया करेगा, अनुग्रह करेगा। इसलिए जो लोग यीशु मसीह के सामने दीन होते हैं, अपने अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रेरितों 26 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, पौलुस जिसके विषय में मैं अभी बता रहा था, इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया, उसको आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है 20 वचन में, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग काम भी करो। परमेश्वर का धन्यवाद। मन फिराने का मतलब क्या है? गलत विचारों से हम मन फिराएं, पापों से मन फिराएं, गलत काम करते हैं उनको ना करें, गाली गलौज करते हैं उसको ना करें। यही सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में सिखाया है। प्रेरितों 10 अध्याय उसका 43 वचन पढ़ेंगे, 43। उसकी सब भविष्यवक्ताएं गवाही देते थे इसकी, यीशु मसीह की, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अगर हम मन फिराना चाहते हैं,
11 अध्याय का अगर 18 वचन पढ़ेंगे तो भी ये लिखा है, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन जीने के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने के लिए कई प्रकार से समझाकर हमें दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करते हैं और हम पवित्र संतान बन जाते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रेरितों 4 अध्याय उसका 12 वचन में भी लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस तरीके से हम मन फिराते हैं। 2 अध्याय उसका 37 वचन से लेकर लिखा हुआ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी संतानों को भी है, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु यीशु परमेश्वर हमारे पास बुलाता है। और लिखा है 40 वचन में, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वो लोग प्रेरितों का मतलब पास्टर लोगों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मनों को बदले। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप इन वचनों को सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों को भी इन वचनों को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको